एक तो जैसे तैसे स्कूल खुले, बच्चों को बस्ता टांगने का मौका मिला, स्कूल पहुंचे किताबें और अपनी कलम लेकर। लेकिन गैर जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी देखिए कि उन्हें जहां क्लास में बिठाल कर पढ़ाई करनी चाहिए थी, उनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, वहां उन्हें झाड़ू थमा दी गई। कई खबरों के बाद भी आखिर क्यों नहीं सुधर रहे हैं ये लोग। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जालौन से, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार जी जुड़े हुए हैं। देवेश जी, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, यहाँ पर सरकारी इमारतों को साफ सफाई के लिए कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं, फिर आखिर बच्चों से क्यों झाड़ू लगवाई जाती है? ये नवीन जी बहुत ही यक्ष प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब मैं खुद पिछले 2-3 साल से ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो आज नया नहीं है। कोरोना संक्रमण के पहले जब विद्यालय खुलते थे, उसके पहले भी न्यूज बीके की टीम ने ऐसे कई वीडियो जो है अपने न्यूज चैनल पर दिखाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा बार बार होता क्यों है। तो इसमें ऐसे निश्चित तौर पर दो बातें सामने आती हैं, या तो जो जिम्मेदार हैं वो सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर अज्ञानतावश। इसमें दोनों चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा, इस संबंध में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस समय जो सूबे की सरकार है, भाजपा सरकार है, उसके मुखिया हैं, वो कहते हैं कि छात्रों को जागृत होना चाहिए, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, अपने उसके साफ सफाई के प्रति जो है जागरूक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी मासूम के हाथ में आप इस तरह से झाड़ू थमा दें। और वो भी उस समय जब कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल बाद अब विद्यालय खुले हैं, इन मासूमों को ये भी नहीं पता कि 2 साल के अंदर उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है। तो बजाय उसका आकलन कराने का या शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत करने के, ये जो तस्वीर सामने आई है, ये निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगाती दिख रही है। देवेश जी, ये हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन ये बता दीजिए वीडियो है कहाँ का और किस गांव का से सामने आया है? नवीन जी, ये वीडियो डकोर ब्लॉक के कंकन खेरा प्राथमिक विद्यालय से सामने आया है। जी देवेश जी, एक पुराना समय हुआ करता था जब हमने रामायण देखी, महाभारत देखी, उस समय जब गुरु शिष्यों को अपनी ज्ञान देते थे तो वही शिष्य गुरुकुल में रहते थे और वहाँ पर साफ सफाई करते थे, खाना पीना, क्योंकि जो सामाजिक चीज़ें हैं शिक्षा के साथ वो भी उनको सिखाई जाती थी। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज तो अगर ऐसा है कि अगर बच्चों से सफाई करानी है तो आखिर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों? और अगर सफाई की जिम्मेदारी बच्चों की है तो शिक्षकों की और अन्य लोगों की क्यों नहीं? क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक मोटी तनख्वाह लेते हैं ना सरकार से काम करने के लिए। बिल्कुल 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 सही जवाब प्रश्न आपका है कि निश्चित तौर पर ऐसे में ये अगर झाड़ू बच्चों को थमाई जाती है तो शिक्षकों को भी थमाई जानी चाहिए। उनके जो विभागीय कर्मचारी हैं या विभागीय अधिकारी हैं या जो ऑडिट करने जाते हैं या निरीक्षण करने जाते हैं या निरीक्षण के नाम पर लीपापोती करने जाते हैं, उनके हाथ में भी तो झाड़ू होना चाहिए, बच्चों के हाथ में ही क्यों? ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये प्राय ऐसा देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, वहां पर ऐसे प्रकरण ज्यादा सामने आते हैं। कहीं ना कहीं सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है, सफाई कर्मचारी लगभग सभी जगह तैनात होते हैं। जब स्कूल नहीं खुल रहे तो उस समय कोई देखने नहीं गया, लेकिन अब जब स्कूल खुल गए हैं तो आखिर उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्या ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदार हैं वहाँ साफ सफाई के लिए वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते? बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से तो यही माना जाएगा कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक है, एक कक्षा अध्यापक है, एक लिपिक है और एक सफाई कर्मी है और एक जो रसोईया है। ये पूरा का पूरा एक मेंटेनेंस स्टाफ होता है। वो सारी व्यवस्थाओं को सबकी अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी जो किसी और के हाथ में होनी चाहिए थी वो जिम्मेदारी बच्चों के हाथ में दे दी गई है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिन हाथों में नन्हे हाथों में कलम, किताब और मतलब शिक्षा की और जो होना चाहिए था वो उसकी जगह झाड़ू। निश्चित तौर पर आज के स्वच्छ भारत और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ या जो तमाम वादे दावे सरकार के हैं शिक्षा को डिजिटलाइजेशन करने का है, बल्कि अभी हमने बीच में देखा था कि सरकार ने एक नई प्रक्रिया स्टार्ट की थी कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों को टक्कर देंगे। क्या इसी तरह टक्कर देंगे? हाँ बिल्कुल, अगर साफ सफाई की बात आगे आएगी तो शायद टक्कर दे पाएंगे। बिल्कुल, अगर यही हाल रहा तो सिर्फ साफ सफाई में ही टक्कर भले ही दे दे, लेकिन अगर शिक्षा की बात करेंगे, जागृति की बात करेंगे, समाज सेवा की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से इन सबके पीछे अगर ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर बहुत दूर तक अज्ञानता के अंधेरे में इनको ढकेला जा रहा है और ये निश्चित तौर पर एक शर्मसार है अपने आप में।
देवेश जी, एक चीज़ और देखी जाती है कि सरकारी विद्यालयों में जहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलती है, एक अगर हम प्राइवेट की अगर तुलना करें तो वहाँ 5,000 10,000 रुपये एक सैलरी मिलती है एक शिक्षक को, जो काफ़ी लगन से, मेहनत से और अंग्रेजी और हर शिक्षा का ज्ञान, मतलब पढ़े लिखे लोग वहाँ शिक्षा देते हैं। जबकि अगर हम सरकारी विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षक तैनात होते हैं, इनकी सैलरी वही 5 गुना और 8 गुना तक अधिक होती है, यानी 50 से 60 हज़ार रुपये तक इनकी पेमेंट होती है। इसके बाद भी इतनी गैर जिम्मेदारी से लोग समय से स्कूल नहीं पहुँचते। और इनकी अगर एजुकेशन को नापना है तो टीम हमारी अक्सर जाती है सरकारी विद्यालयों में, बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता। जबकि एक प्राइवेट में पढ़ने वाला स्कूल का बच्चा काफ़ी होशियार है। वहीं सरकार भी इस तरह की योजनाएं चलाती है, मिड डे मील उन्हें पहुंचाती है, ताकि कम से कम बच्चे, गरीब अगर बच्चे हैं तो कम से कम खाने की लालच में यहाँ पहुँचेंगे। ऐसे में अगर उनसे साफ सफाई कराई जा रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों का भी मोह भंग हो जाए पढ़ाई की तरफ से और बच्चे स्कूल जाना बंद कर दें, क्योंकि उनसे काम कराया जाता है वहाँ पर। बिल्कुल, अगर यही सब रहा, यही सब जारी रहा, बच्चों को शिक्षा की जगह उनसे साफ सफाई करेंगे, उनसे बर्तन धुलवाएंगे या उनसे अध्यापक अपने लिए, कहीं कहीं हमने ये भी देखा है, एक प्रकरण तो मेरे संज्ञान में ये भी आया था कि अध्यापक महोदय वो जेब से 10 का नोट निकालते हैं और बच्ची को देते हैं, जाओ बेटा बाहर से ग्रासरी लेके आओ। तो उस बच्चा, तो वो तस्वीर अगर जो है दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन क्योंकि इस पे बहुत बड़े सवालिया निशान कहीं कहीं खड़े हो जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि क्या मोटी मोटी तनख्वाहें लेने वाले गैर जिम्मेदार लोग इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर होनी चाहिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई, और जो जिम्मेदार है उन पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे चल के अगर कोई दूसरा बंदा पूरे प्रकरण को देखे सुने तो ऐसे कारनामों से करने से बचता दिखाई दे। इसमें जिम्मेदार किसको माना जाए? शिक्षक को, सफाई कर्मचारी को, विद्यालय विभाग, जो शिक्षा विभाग है उसको, या जिले के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को? क्योंकि आगे कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही रहती है। अगर एक दो बड़े मामले हो जाए, कुछ सस्पेंड हो जाए और कुछ पर बड़ी कार्रवाई हो जाए तो शायद सभी को ये सबक मिल जाए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। जिसमें किसको जिम्मेदार माना जाए? बिल्कुल नवीन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूरी की पूरी चेन है, और जब तक इस पूरे चेन को एक तरह से तोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक निश्चित तौर पर यह बदलाव आने की गुंजाइश बहुत ही कम दिख रही है। और इसके लिए जो भी हो, चाहे वो उच्च पदों पर एसी कमरे में बैठे हुए अधिकारी हो या विद्यालय में सबसे तैनात सबसे छोटा सरकारी कर्मचारी हो, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना बहुत जरूरी है, एहसास होना भी चाहिए। और इसके लिए मैं एक बात और कहूंगा कि इसके लिए जो अभिभावक हैं उनको भी अब जागरूक होने की जरूरत है। उनको लगे कि अगर ऐसा कहीं उनके बच्चों के साथ कराया जाए तो वो इसका विरोध करें। अगर वो विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर ये बदलाव अपने आप में देखा जा सकता है। बिल्कुल, और साथ ही उच्च अधिकारियों को भी इस मामले को संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ पीके। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.